गोपू तू 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 तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो। जी जी, तो आज है मेरे प्यारे गोपालू, मेरे लाल का जन्मदिन। और देखिए कुछ इस तरीके से सुबह सुबह लाला को जगाया मैंने। और रात में मैं नहीं जगाती हूँ क्योंकि ये लोग बहुत छोटे हैं और सभी लोग सो जाते हैं। केशु को देखिए, सभी लोग एक एक करके गोपालू को इस तरीके से विश कर रहे हैं। और ये व्लॉग मैंने शुरू किया था रात से, जब हम लोग लाला का जो पोशाक वगैरह था वो सब कुछ मैं पहले ही ला चुकी थी, लेकिन बस उनकी पगड़ी रह गई थी तो मैं वो लेने गई थी। और इस तरह से देखिए माधु भी आ गए और सभी लोग गोपू को विश करेंगे। और अब तैयारी करते हैं लाला के श्रृंगार की। हरि बोलो। जी, तो इस तरीके से मेरे प्यारे गोपालू का श्रृंगार मैंने शुरू कर दिया है। और लाला ने इतने सारे स्वेटर्स पहने हैं। पहले एक पोशाक पहनी है, फिर एक जो नॉर्मल पोशाक है वो पहनी है, फिर इन्होंने उलन का अपना इस तरीके का जो स्वेटर वगैरह है पूरा, ये देखिए पोंचू के नीचे भी पहना हुआ है। तो पूरे लेयरिंग में गोपू ने पहना हुआ है सारा स्वेटर वगैरह कि लाला को बिल्कुल भी सर्दी ना लगे। और इसके ऊपर भी मैं इनको शॉल वगैरह पहनाती हूँ क्योंकि देखिए इस बीच बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है, तो बहुत ज़रूरी है प्यारे लाला का मैं इस तरीके से। और गोपू मेरे बहुत शैतान है और देखिए कितने खुश हो रहे हैं। जैसे ही इनका श्रृंगार शुरू हो जाता है गोपू लाला मेरे बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि किस तरीके से मैं लाला का श्रृंगार करती हूँ और कैसे क्या उनको किस तरीके से मैं उनके पोशाक वगैरह पहनाती हूँ। तो देखिए बहुत हल्का जो गुलाब जल होता है उससे ही मैं लाला का बहुत हल्का गुलाब जल लेकर के इस तरीके से हल्के हाथों से मैं इनको अच्छे से लाला को पोंछ देती हूँ। और पोशाक देखिए बस मैं ऊपर से पहनाऊंगी, वो भी वेलवेट की ही पोशाक है। और ये उलन का जो भी लाला ने मेरे पहना हुआ है वो सब मैं उनको ऐसे ही पहने दूंगी क्योंकि मैं जो वेलवेट की पोशाक है उसके ऊपर से कोई भी स्वेटर वगैरह अब नहीं पहनाऊंगी। और इस तरीके से लाला का श्रृंगार हो जाएगा। और बहुत हल्के हाथों से मैं पोंछती हूँ, बहुत हल्के हाथों से पोंछिए अगर देखिए, क्योंकि बहुत नाजुक बहुत संभल के लाला का मुझे श्रृंगार करना होता है अपने गोपू का। और गोपू शैतान भी इतने ज़्यादा हैं कि बस बहुत ध्यान देना होता है। ये है मेरे प्यारे लाला की पोशाक। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि कैसे मैं पहनाती हूँ, कैसे क्या करती हूँ। तो देखिए ये जो चोली और जो ये पूरा पार्ट होता है ना, नीचे की जो फ्रिल होती है, ये कुछ इस तरीके से मैं अलग कर लेती हूँ। और इसको भी जो स्लीव्स होती हैं वो भी मैं खोल लेती हूँ और इसको अलग अलग पार्ट्स में मैं लाला को पहनाती हूँ। अब पहले क्योंकि इन्होंने उलन की ये पोशाक पहनी हुई है तो ये अंदर नहीं जा रही है चोली, नहीं तो ये पूरी चोली जो है इस तरीके से अंदर चली जाती है। और
उसके बाद में जब चोली अंदर चली जाएगी तो देखिए ये मैंने कच्ची सिलाई की हुई है, जो नीचे लाला की जो स्कर्ट बन जाती है उसकी कच्ची सिलाई करती हूँ। और ये सारे लेसेस वगैरह हैं, इससे ही मैं लाला को जो जॉइंट वगैरह है ना पता चले तो ये मैं लेसेस वगैरह लगा देती हूँ जी। इस तरीके से मैं अभी पहले चेक कर रही थी। अभी मुझे बहुत समय लग जाता है लाला को पोशाक पहनाने में, और आज बहुत ज़्यादा समय लगा था क्योंकि इन्होंने पहले ही उलन की पोशाक पहनी हुई थी जी। तो इस तरीके से लाला का उलन की पोशाक वगैरह पहनने के बाद में ये चोकर सेट है, बहुत सारे सेट है मेरे गोपुल लाला के पास। अगर आप लोग कहोगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैंने नहीं पहनाया है क्योंकि लाला के गले के पास में ज़रा भी नहीं लगना चाहिए, उनकी चिन के पास में। मैं उससे थोड़ा दूर ही रखती हूँ और बहुत आराम से मैं इस तरीके से इनको इनके जो भी ज्वेलरी वगैरह है वो मैं पहनाऊंगी। और पोशाक मैं मेरे लाला के पास से लेकर के आई थी वृंदावन से। जो ज्वेलरी वगैरह है वो मैंने कुछ ऑनलाइन भी मैं परचेज करती हूँ और लोकल मार्केट से भी करती हूँ। आप कहेंगे तो मैं आपको प्रॉपर लिंक वगैरह सब दे दूँगी, और जो लोकल मार्केट से है उसका तो मैं लिंक नहीं दे पाऊँगी। लेकिन कुछ इस तरीके से मेरे प्यारे लाला की सुंदर सी ज्वेलरी है, और ये बहुत आहिस्ते से मैं पहनाती हूँ, बहुत ज़्यादा आहिस्ते से। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे मैं श्रृंगार करती हूँ, तो बस कुछ इस तरीके से श्रृंगार होता है। लेकिन गोपुल लाला के श्रृंगार करने में बहुत समय लग जाता है, और समय क्योंकि देखिए पोशाक को अलग करनी होती है, फिर उसको कच्ची सिलाई करके मैं उनको स्कर्ट के तरीके से पहनाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा तो समय लग ही जाता है। और गोपुल लाला को बहुत संभल के मैं आराम से उनका जो श्रृंगार वगैरह है वो मैं करती हूँ। मेरे लाला को किसी की नज़र ना लगे। इतना अद्भुत, इतना सुंदर मेरा लाला मेरे प्रभु लग रहे थे कि मैं बस शब्दों में भी क्या ही बताऊं। और ये सब मेरे लाला मेरे प्रभु की असीम कृपा है। श्रृंगार लाला को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। लेकिन फिर भी सर्दियों में मैं देखिए श्रृंगार बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि उनको ज़रा भी कष्ट ना हो। और ये जो आईलैशेज़ हैं ये भी बस मैं हल्की मोम से ही लगाती हूँ, क्योंकि ये जो इसका लिक्विड आता है वो भी मैं लाला को नहीं ज़्यादा लगाती हूँ, जिससे उनको ज़रा भी लगे ना। और देखिए ये सब मैं नहीं करती हूँ, ये सब गोपुल लाला ही करवाते हैं, क्योंकि इतने शैतान हैं, इतने शैतान नटखट हैं कि इनको अगर मैं ज़रा भी माला भी इनको ज़रा भी हैवी पहना देती हूँ तो इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और इस तरीके से लाला को मैं बहुत हल्के हाथों से ही मैं इनकी जो पलके हैं, आईलैशेज़ हैं, उनको लगाने की कोशिश करूँगी। फिर मेरे प्यारे लाला की कृपा से उन्होंने लगा लिया था, तो इस तरह से लाला की बिंदी लग गई है। और ये मैं छोटी सी लाला को नथ पहनाती हूँ। देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है मेरा लाला, किसी की भी नज़र ना लगे। और बहुत ज़्यादा मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, नहीं मैंने किया है। और ये लग गई मेरे लाला की पगड़ी। वैसे लाला की पगड़ी जो होती है, देखिए आईलैशेस अभी ठीक से नहीं लगी हैं, अभी मैं फिर से सही करूँगी। और ये है लाला के मेरे कुंदन। और पगड़ी हमेशा मेरे हस्बैंड ही पहनाते हैं, लेकिन आज किन्हीं कारणों से मैंने ही जल्दी से लाला का श्रृंगार करके उनको पहना दिया। देखिए गोपू कितने खुश हो रहे हैं। और दर्शन करिए मेरे प्यारे गोपालू का, मेरे प्यारे लाल का। हरि बोल, हरि हरि बोल। अरे वाह भैया, गोपू तुम कितने शैतान हो। हम कब कितना सुंदर लग रहा है मेरा भैया।
और ये है दोपहर की राजभोग की तैयारी चल रही है लाला की। पूरियाँ और सब्जियाँ, मटर पुलाव, और ये कुछ इस तरीके से लाला का भोग लगा था। और दोपहर के भोग के बाद में फिर शाम को केक कट हुआ था। देखिए इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं मेरे गोपू का जन्मदिन जो है वो घर पे ही मना रही हूँ। उनकी आदेश, उनकी कृपा से हम लोग वृंदावन अभी इस बार नहीं जा पाए, और जैसे मेरे लाला का आदेश हुआ, जैसे उनकी मर्जी हुई, उस तरीके से उनका जन्मदिन मना। बहुत आनंद बरसा, आनंद ही आनंद बरसा। और इस्कॉन भी हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि कुछ ऐसा कार्य आ गया, इस वजह से हम लोग इस्कॉन भी नहीं, बस घर पे ही उनके इस तरीके से केक कट हुआ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस बार मेरे लाला का जन्मदिन मनाया हमने, और आज आपके साथ में मैंने शेयर किया। अद्भुत आनंद ही आनंद, हर पल हर क्षण में आनंद ही आनंद है जी। तो कुछ इस तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत सिंपल नहीं, बहुत आनंद, बहुत सौभाग्य कि मेरे लाला लाली ने इस लायक हम लोगों को समझा कि देखिए मेरे लाला लाली इतने दयालु हैं कि अपना जन्मदिन, और बस मैं कुछ शब्दों में नहीं बोल पाऊंगी, बस मेरे लाला लाली की ऐसी ही असीम कृपा बरसती रहे, सब पे बरसे, सभी उनके भक्तों पे उनकी असीम कृपा बरसे। और आज के लिए बस इतना ही। कुछ इस तरीके से सभी ने लाला का जो केक है देखिए कट किया, बिहारी लाला, केशु, सभी लोगों ने। और सच में इतना आनंद था ना कि मैं आपको शब्दों में बता भी नहीं सकती हूँ। और बस ये इनका ही इस बार मन था कि ये अपने घर पे ही इस तरीके से अपना बर्थडे इस बार मनाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले मेरे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को तुरंत मिल जाए, जल्दी पहुंच जाए। तो इस तरीके से मेरे लाला के प्रिय भोलेनाथ बाबा ने भी केक को कट किया और बहुत आनंद बरसा। इस तरीके से देखिए, कोई भी आप लोगों के प्रश्न हो लाला के, मेरे गोपालू के श्रृंगार को लेकर के, तो अवश्य बताइएगा। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, कोई भी सुझाव हो तो अवश्य दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।